हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप सभी लोगों के लिए मंगल कामना करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आपके जीवन में बहुत सारी स्ट्रेंथ और बहुत सारी पावर्स आए, यूनिवर्स आपसे फ़ौरन पॉजिटिवली कम्युनिकेट कर सके और आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें बता सके। सो माई ब्यूटिफुल पीपल, इसी मंगल कामना के साथ शुरुआत करते हैं, शुभारंभ करते हैं आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग का। रीडिंग की भी शुरुआत करने से पहले मैं आप सब लोगों से जानना चाहती हूँ, माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, माय ब्यूटीफुल फैमिली, आप सब लोग कैसे हैं। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन के माध्यम से। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है एस्ट्रो प्लस टैरो टॉपिक। आज का जो एस्ट्रो टॉपिक है वो है कि अभी आप लोगों को पता है, नहीं भी पता है तो कोई नहीं, मैं बता देती हूँ। वीनस का रेट्रोग्रेड होने वाला है अभी जुलाई 22 से लेकर के अगस्त नहीं, सितंबर 3 तक, ठीक है। यानी कि जुलाई 22 से सितंबर 3, 2023 ये समय ऐसा होगा जब वीनस का रेट्रोग्रेड होगा। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे रेट्रोग्रेड क्या होता है। भाई रेट्रोग्रेड क्या होता है, इस चीज़ के ऊपर हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। अगर आप लोगों को पता है तो आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं वीडियो एंड स्टार्ट कर सकते हैं आपकी रीडिंग देखना। जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए बता देती हूँ इन अ लाइन। रेट्रोग्रेड का मतलब होता है किसी भी प्लैनेट का, किसी भी ग्रह का वक्री हो जाना। वक्री होने का क्या मतलब होता है, वो अपने एरिया में अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट कर देता है, लाइक उल्टा रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। दिस इज किसी भी प्लैनेट का वक्री होना। मतलब इससे ज़्यादा क्लियर और देसी तरीके से आपको कोई नहीं बता सकता कि रेट्रोग्रेड क्या होता है। अब क्या होता है ना माय ब्यूटीफुल पीपल, कि हर प्लैनेट का आपकी लाइफ में एक अलग इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। एंड हर प्लैनेट कुछ ना कुछ डिफरेंट आपकी लाइफ के अंदर डिनोट करता है, रिलेटेड टू मनी, फाइनेंसेस, डिसेप्शन, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, हर चीज़, ठीक है। तो अब वीनस जो है, वीनस आप सभी लोगों को पता है कि वीनस शुक्र ग्रह है। शुक्र जो होते हैं वो स्पेशली होते हैं आपके मनी, फाइनेंस, रोमांस, प्यार और इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। तो अब वीनस रेट्रोग्रेड हो रहा है। वीनस का रेट्रोग्रेड होना इसका मतलब लाइक वो अपोजिट घूमेंगे, तो इसका कुछ अच्छा भी प्रभाव पड़ सकता है, कुछ दुष्प्रभाव यानी बुरे प्रभाव भी पड़ सकते हैं, है ना। ईदर इट विल बी गुड इफेक्ट्स और नेगेटिव अपोजिट इफेक्ट्स इन योर लाइफ, है ना। तो माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, आज के रीडिंग का टॉपिक यही है कि जो वीनस अब रेट्रोग्रेड होने वाले हैं, जो टाइम पीरियड मैंने आपको बताया है, तो वो उसका इफेक्ट आपकी लाइफ में क्या पड़ेगा। ओके सो आज मैंने आप लोगों के लिए पायल सिलेक्शन ऐसे रखा है कि आप लोगों ने अपना बर्थडे डेट पिक करना है, ठीक है। बर्थडे का डेट, आपका जन्मदिन आप लोगों ने पिक करना है। और इसी टॉपिक के ऊपर मैं एक बहुत बड़ी रीडिंग भी करूँगी जिसके अंदर मैं हर एक साइन से रिलेटेड आप लोगों को गाइडेंस दूंगी फॉर श्योर। तो आप उसे भी देख पाएंगे कुछ दिनों में ही, लाइक 22 जुलाई से पहले। सो आज के रीडिंग का टॉपिक यही है कि भाई वीनस जो है रेट्रोग्रेड होने वाले हैं फाइनली जुलाई 22 को, और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इफेक्ट डालेगा हमारी लाइफ के ऊपर। तो ये क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, आई होप आप लोगों ने इंट्रोडक्शन और रेट्रोग्रेसी के बारे में अच्छे से समझ लिया होगा। अगर समझ लिया है और आप लोगों को ठीक तरीके से सब कुछ सेटल हो गया है तो पाइल सिलेक्शन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोगों के सामने 2 पाइल्स हैं, ये है ग्रुप नंबर 1 और ये है हमारे पास ग्रुप नंबर 2। तो ग्रुप नंबर में हमारे पास कुछ डिजिट और ग्रुप नंबर 2 में भी हैं। ग्रुप नंबर 1 में हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 27, 17, 19, 21, 23, 28 एंड 30। और पाइल नंबर 2 में है हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 26, 18, 20, 22, 24, 25, 29, 31st। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आप लोगों ने देखना है कि आपकी बर्थडे डेट कहाँ पर है एंड देन हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग से। ओके तो और हाँ, एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट, मैं आप सभी लोगों से रेमेडी शेयर करूँगी जो कि वीडियो के लास्ट में होंगी, जब
सारा कुछ रीडिंग हम कर लेंगे उसके बाद। इससे आप अपने वीनस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो एंड बहुत ही इजी इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ हैं। आप अगर यूज़ करोगे तो आपको उसका जो रिज़ल्ट है वो लाइक नियर अबाउट 10 to 15 डेज़ में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सो यू कैन गो विद दीज रेमेडीज़ और इसमें कुछ ज़्यादा तामझाम करने की भी आपको ज़रूरत नहीं होगी, तो कोई भी कर सकता है फॉर देयर लाइफ, फॉर देयर ग्रोथ। तो शुरू करते हैं आज के रीडिंग एंड आई होप दैट दिस रीडिंग विल गिव यू मोर एंड मोर पॉजिटिव साइकिक व्यू रिगार्डिंग योर लाइफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम, आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला स्वागत करती हूँ मैं आज के रीडिंग में। तो आज की रीडिंग किस टॉपिक पे है? आज की रीडिंग है भाई वीनस रेट्रोग्रेड के ऊपर, जो कि स्टार्ट होने वाला है जुलाई 22 टू सितंबर 3। ओके 33 बोलने वाली थी मैं। तो अगर आप लोगों की बर्थडे डेट इनमें से कोई है, एक बार प्लीज़ नज़र मान लीजिए, यही है ना आपकी बर्थडे डेट? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। इस कार्ड को मैं ऐसे रख दूँ? नहीं, ऐसे रख देती हूँ, है ना? अभी ठीक है, चलिए जी शुरू करते हैं। सो आज की रीडिंग में सबसे पहले हम देखेंगे आपकी एनर्जीज़ के बारे में, लाइक जो रेट्रोग्रेड में आपकी एनर्जीज़ रहेंगी वो। देन हम देखेंगे उसके इफ़ेक्ट्स क्या पड़ेंगे, कुछ नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव भी, कुछ पॉजिटिव आएगा तो कुछ पॉजिटिव भी। एंड डोंट वरी एट ऑल, क्योंकि मैं रीडिंग के लास्ट में आप लोगों को रेमेडीज़ भी दूंगी, तो आप लोग उन रेमेडीज़ को भी देख सकते हो। आप लोगों को मैं टाइम स्टैम्प्स दे दूँगी, सो यू कैन क्लियरली वॉच योर रेमेडीज़ टू। और बहुत ही ईजी एंड इफेक्टिव रेमेडीज़ होंगी जो कोई भी एज ग्रुप का बंदा कर सकता है, कोई तामझाम नहीं है। एंड इन रेमेडीज़ का जो रिजल्ट है आपको 10 to 15 डेज़ में देखने को मिल जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग एंड देखते हैं कि वीनस रेट्रोग्रेड का असर आपकी लाइफ, आपके मनी, आपके रिलेशनशिप्स के ऊपर क्या पड़ सकता है और आपके लिए इस चीज़ की गाइडेंस क्या रहेगी एंड आपकी थॉट प्रोसेस एंड आपकी थिंकिंग क्या रह सकती है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एनर्जीज़ की। आज मैं कार्ड्स एक के बाद एक आप लोगों को बताती नहीं जाऊँगी, आज मैं कार्ड सारे के सारे निकालूंगी क्योंकि एक हम बड़ी रीडिंग कर रहे हैं एंड क्योंकि गाइस ये एक बड़ी रीडिंग है और अगर आप इस रीडिंग की पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में अफर्म करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को या तो लाइक कर लें और या फिर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि एक एनर्जी एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है ना? तो एक क्लियर एनर्जी एक्सचेंज तभी हो पाएगा जब आप इस वीडियो को या तो लाइक करेंगे या चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अब तक अगर आपने नहीं किया है तो। और अगर कर लिया है तो लाइक कर दीजिए, दैट्स टोटली भी ओके। ऐसा मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ कि आप मुझे लाइक करेंगे तो या सब्सक्राइब करेंगे तो हम जुड़ेंगे या मेरा कोई फ़ायदा, नहीं। मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, बड़ी रीडिंग है। तो अगर एनर्जी एक्सचेंज ठीक तरीके से हो जाता है तो फॉर श्योर किसी तरीके का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता एंड चीज़ें अफर्म हो जाती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। द लवर्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास हाई प्रेस्टिस का कार्ड, हाई प्रेस्टिस। ओके, नाउ लेट्स सी द इफेक्ट्स। राइट नाउ वाई आई एम गेटिंग गूज़बम्स मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मेरे रोंगटे से खड़े हो रहे हैं, आई डोंट नो क्यों। हो सकता है इस रेट्रोग्रेड से ना, पाइल नंबर 1 पीपल, ग्रुप नंबर 1, आप लोगों की लाइफ में कुछ अहम डिसीजन लाइक जुड़े हुए हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। जस्ट गिव मी 2-3 minutes मोर सो दैट मैं आपके कार्ड्स अच्छे से निकाल लूँ। यही वाला चाहिए। अगेन हर्मिट, and we have the 3 of swords, Two of Pentacles, the Knight of Swords, 7 of Pentacles, 4 of Swords, ठीक है, and 6 of Swords.
ठीक है जी। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स। आफ्टर ऑल जीत तो ज़रूर होनी ही है मेरी प्यारी सी फैमिली की, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, जीत तो आप लोगों की होनी ही होनी है, चाहे जो कुछ हो जाए। कैमरा थोड़ा ठीक कर दूँ सो दैट आप लोगों को अच्छे से कार्ड्स दिखे, है ना। सोलमेट्स, इमेजिन, गो द डिस्टेंस। कुछ थोड़े से कार्ड्स हम बाद में निकालेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। सो दिस इज़ रीडिंग ऑफ वीनस रेट्रोग्रेड, जो कि बहुत जल्दी होने वाला है। जुलाई 22 से स्टार्ट हो जाएगा, सितंबर 3 तक रहेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगी आप लोगों की एनर्जीज़ की। एनर्जीज़ में यहाँ पे क्या महसूस कर रही हूँ, लवर्स, एंड हमारे पास यहाँ पे, रुको मैं कार्ड्स आप लोगों को दिखाती ही हूँ। ओके तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप सभी लोगों के लिए द लवर्स का कार्ड। आप लोगों की एनर्जीज़ पता है किस तरीके की रहने वाली है? आपकी एनर्जीज़ रहने वाली बहुत ज़्यादा लविंग, लाइक आप अपने आप को ही नहीं, आप सभी लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हो। मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप लोगों के जितने भी गिले शिकवे चल रहे हैं आपकी फैमिली से रिलेटेड या आपके किसी फ्रेंड से रिलेटेड, ठीक है, जितने भी आपके गिले शिकवे चल रहे हैं ना, मैं वो सारे के सारे गिले शिकवे आपके जो है ख़त्म होते हुए देख रही हूँ। मोर ओवर लवर्स का कार्ड है, आपको प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्यार होने वाला है इस दौरान, ठीक है। एंड वीनस का जो आपका रेट्रोग्रेड होता है, वीनस इज़ अ प्लैनेट ऑफ लव, है ना, और यहाँ पे आपके लिए लव के ही कार्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए। लवर्स का कार्ड है, आप देख रहे हो इस लड़की को इतने बड़े बीस्ट से या इतने बड़े जो ये राक्षस जैसा कुछ है, इससे भी बहुत ज़्यादा प्यार हो रहा है। एंड दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग कि आप बहुत ज़्यादा लविंग और लव्ड महसूस करने वाले हो। एंड दूसरी ही साइड आप बहुत ज़्यादा अपने आप को मेहनती और बहुत ज़्यादा काम में एकदम लगा देने वाला इंसान महसूस करोगे। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपनी लाइफ की गहराइयों के बारे में और बहुत स्ट्रांगनेस के साथ चिंतन होगा, लाइक गहन चिंतन करेंगे आप अपनी लाइफ और अपनी हैप्पीनेस के बारे में। आप देखेंगे कि आपसे कितने लोग जुड़े हुए हैं जो आपसे कितना कुछ चाहते हैं करना, आप बिल्कुल इस एनर्जी में रहेंगे। एंड आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि आप किसी को परेशान मत करो, लेकिन सामने वाला भी बस मुझे परेशान ना करें। मतलब आप बिल्कुल भी, अगर आप इंट्रोवर्ट भी है ना, सो गाइस इस रेट्रोग्रेड के दौरान आप लोग मुझे इंट्रोवर्ट नहीं बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट लगेंगे। बेझिझक अपनी चीज़ें शेयर करना, बताना, अपने बारे में बोलना, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग आप लोगों के लिए। जैसा कि मैंने बोला कि मुझे गूज़बम्स आ रहे थे जब मैं कार्ड शफल कर रही थी, एंड वही सेम एनर्जी मैं आप लोगों के लिए फील कर रही हूँ कि या तो अभी आप लोगों को इस रीडिंग को देखते वक्त गूज़बम्स आ रहे होंगे, या फिर इन दिनों लाइक ये जो रेट्रोग्रेड का टाइम पीरियड रहेगा, इस समय आपको बहुत ज़्यादा उत्तेजित और एनर्जेटिक और बूस्ट सा, लाइक बहुत ज़्यादा गौरव से भरा हुआ आपको महसूस होगा, बहुत ही ज़्यादा। जैसे कि जब पेट्रियाटिक सॉन्ग्स हम सुनते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है, जस्ट लाइक दैट आपको महसूस होगा। आपके लाइफ में एक के बाद एक ऐसे इंसिडेंट्स आएंगे जिससे आप बहुत कुछ सीखोगे। पाइल नंबर 1 पीपल, द ग्रुप नंबर 1, आई एम सीइंग फॉर यू, आप लोगों की एनर्जी रहेगी लविंग, कुछ चीज़ों को लर्न करने वाली, ठीक है, यानी कि एज ए लवर, एज ए स्टूडेंट और एज ए स्ट्रगलर आपकी एनर्जीज इन तीनों चीज़ों का मिश्रण होगी। आप लोगों से प्यार भी कर रहे होगे, जो आपके दुश्मन है आप उनसे भी प्यार कर रहे होगे, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ें सीख भी रहे होगे जो डिवाइन आपको सिखाना चाहती है, एंड आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी कर रहे होगे उन सब चीज़ों को सीख करके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। तो आपकी एनर्जीज तो रहेंगी ऐसी ड्यूरिंग दिस बिग रेट्रोग्रेड। अब हम बात करते हैं व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस वी कैन सी इन योर ओवरऑल लाइफ। आज मैं आप लोगों को करियर अलग, प्यार अलग करके ऐसे नहीं बताऊंगी, मैं आपको ओवरऑल बताऊंगी। सो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि एक एक कार्ड मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स।
थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, आई एम सीइंग सम सॉर्ट ऑफ क्लियरेंस इज कमिंग इन योर वे। लाइक कोई ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर आप या तो हो सकता है फंस जाएं और आपको कोई राह ना दिखे, या आपको ऐसा लगे कि अब मेरी लाइफ में क्या होगा मुझे नहीं पता, एंड आपको वहाँ पर आप फंस गए और आपको वहाँ पर अचानक से किसी तरीके की क्लैरिटी मिल गई। जितने भी नेगेटिव कार्मिक साइकिल्स थे, जितने भी नेगेटिव कार्मिक लोग थे आपके जीवन में, वो इस रेट्रोग्रेड के दौरान आप एकदम शॉक होकर देखोगे कि वो ख़त्म होने लगे हैं। अगर आपके टॉक्सिक पेरेंट्स हैं फॉर एग्जांपल, या आपके टॉक्सिक रिलेटिव्स हैं, या आपके टॉक्सिक फ्रेंड्स हैं जो हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लाइक फॉर एनी कॉज, वो लोग अचानक से ख़त्म हो रहे हैं आपकी लाइफ से, ठीक है। आप ऐसे शॉक्ड हो जाओगे कि यार अब इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कुछ भी बोलूँ, कुछ भी पहनूँ, कुछ भी खाऊँ, कहीं भी जाऊँ, पहले तो ये मुझे बहुत टोकता था। सो दैट्स काइंड ऑफ एनर्जी आई एम सीइंग फॉर यू, लाइक विद दिस थ्री ऑफ सोर्ड्स, कि आप बहुत ज़्यादा इस एनर्जी में चले जाओगे दैट सामने वाले को मेरे बारे में कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, और जो भी मेरे जो प्रियजन नहीं थे, जो टॉक्सिक लोग थे मेरे जीवन में, वो सारे के सारे अब ख़त्म हो रहे हैं। ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, यहाँ से देख रहे थे ना, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास हर्मिट। जैसा कि मैंने आपको बोला कि इस रेट्रोग्रेड के दौरान विद दिस पेज ऑफ सोर्ड्स आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि कुछ नया सीखना है। तो ऐसा हो सकता है कि इस समय आप अपनी होपलेस सी लाइफ के अंदर होप्स लाने के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग सीखना शुरू कर दें। ये क्या हो सकता है सीखने का, अगर हम एंटायर पूरा मतलब देखें, हो सकता है कि इन दिनों आप कुछ नए कोर्सेज करें, ठीक है। उन कोर्सेज से आपको बहुत स्ट्रॉन्ग सफलता मिले, ठीक है, क्योंकि हर्मिट का कार्ड हमेशा बताता है कि एक ऐसा इंसान जो ना कभी थकेगा ना कभी रुकेगा, और एक ऐसा ही इंसान सक्सेसफुल बनता है। तो हर्मिट का कार्ड दैट मीन्स इस दौरान आप बहुत कुछ सीखोगे। आप कुछ नया कोर्स कर सकते हो, कहीं किसी नए कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, किसी नए एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। आपको ऐसा लगेगा पता नहीं होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आप फिर भी उसके अंदर मेहनत करोगे। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे कार्ड देखूँ तो वी हैव द 7 ऑफ कप्स। इस दौरान लाइक इस रेट्रोग्रेड के दौरान यू गाइज विल गेट सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़। ये अपॉर्चुनिटीज़ कुछ ऑप्शंस भी हो सकते हैं। कई बार हम सोच रहे होते हैं कि ये हमारे पास एक अच्छा अवसर आया है, ये हमारे पास एक अच्छा मौका आया है टू प्रूव आवर सेल्फ, लेकिन कई बार हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल आप इस कार्ड को देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे कप्स रखे हुए हैं। एंड अगर आप लोगों ने नॉर्मल जो टैरो डेक है उसमें देखा हो कि बहुत सारे कप्स रखे रहते हैं, लेकिन उन कप्स में कहीं तो कुछ अच्छी ईश्वरीय विद्या है, कहीं कुछ अच्छे स्टोन्स हैं, कहीं कुछ अच्छे पैसे हैं, लेकिन कहीं स्नेक्स हैं, कहीं ड्रैगन्स हैं, कहीं कुछ नेगेटिव है। तो आपके पास इस रेट्रोग्रेड के दौरान माय ब्यूटीफुल पीपल बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आएंगे जिनका सही तरीके से इस्तेमाल करना आपके जीवन में एक नई ऊर्जा को जन्म देगा। अगर आपने उन ऑप्शंस में अच्छी चीज़ों को पिक किया तो आपकी लाइफ ऑब्वियसली बात है रेट्रोग्रेड चमका देगा, है ना। लाइक आपका जो ये शुक्र का वक्री होना है ये चमका देगा आपकी लाइफ में। लेकिन अगर ऐसा आपने नहीं किया, लाइक आपने अगर कोई गलत डिसीज़न ले लिया, तो फिर भाई लग गई फिर, ठीक है। तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स। अब ऑब्वियस सी बात है जब 7 ऑफ कप्स का कार्ड है तो 2 ऑफ पेंटिकल्स तो कहाँ ही जाएगा। आपके पास इतने ऑप्शंस होंगे इस रेट्रोग्रेड के दौरान दैट यू माइट बी गेट कन्फ्यूज्ड। अब ये तो बात है कि आपने सही तरीके से पिक करना है। नाउ वी हैव एस ऑफ कप्स का कार्ड। एज आई टोल्ड यू गाइज कि आप लोगों की एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा इस भाव से आ रही है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं इस रेट्रोग्रेड के दौरान विद दिस एस ऑफ कप्स, इस रेट्रोग्रेड के दौरान आप लोगों को आपका सच्चा प्यार नसीब हो सकता है, या आपकी लाइफ में कोई आपका सच्चा प्यार आ सकता है, या आपको क्लैरिटी मिल सकती है कि आपका सच्चा प्यार कौन है। हो सकता है पास्ट में आप कुछ लोगों के बीच में कंफ्यूज रहे हो तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। एंड बहुत सारे लोगों के जीवन में ये रेट्रोग्रेड साबित होगा एज ए सेटलमेंट। कई लोगों की लाइफ में सेटलमेंट का मतलब शादी होता है, कई लोगों की लाइफ में बच्चे होते हैं। तो वो मैं प्यार यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पास भर भर के प्यार इस समय आएगा। आप इस रेट्रोग्रेड के दौरान विद द 4 ऑफ सोर्ड्स किसी वेटिंग की एनर्जी में रहोगे, ओके। एंड 6 ऑफ सोर्ड्स, कहीं घूमने के लिए आप लोग जा सकते हो, या फिर आप कहीं इंजॉय करने के लिए कहीं जा सकते हो। एक चीज़ का ध्यान रखना,
आपके बेवजह ना कुछ पैसे खर्च होते हुए मुझे महसूस हो रहे हैं। लाइक जैसे फालतू का कोई ट्रिप प्लान कर लिया फैमिली के लिए, या भावनाओं में बह गए और आपने गलत डिसीजन ले लिया और वहाँ पे आपका बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट हो गया। तो पैसा इन्वेस्ट करने में और सही डिसीजन लेने में आपने एक सही समझदारी के साथ काम लेना है, वरना दिक्कत हो जाएंगी। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। क्वीन ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट एक मदरली एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी जिसके पास सब कुछ है। आप इस रेट्रोग्रेड के दौरान इमोशनल एंड लवेबल डेफिनेटली फील करोगे, एंड आपको इस रेट्रोग्रेड के दौरान अपनी मदर की हेल्थ के बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। अगेन 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। मैं देख रही हूँ भाई बहुत सारे कन्फ्यूजन्स, लेकिन मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि ड्यूरिंग दिस रेट्रोग्रेड जहाँ इतने सारे कन्फ्यूजन्स होंगे, आप उन सारे कन्फ्यूजन से निकल करके एक सही डिसीज़न लेते हुए मुझे नज़र आते हो। एक इतना प्यारा और पॉजिटिव डिसीज़न कि जहाँ पर आप अपने आप को सुकून महसूस करा सको। ठीक है, द लास्ट कार्ड वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो बहुत ही फास्ट रफ्तार से आपको आपकी लाइफ के अंदर डिफरेंट चेंजेस देखने को मिलेंगे ड्यूरिंग दिस पोर्टल। आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि पोर्टल तो स्टार्ट हो गया बट मेरी लाइफ में तो कुछ भी बड़ा बदलाव नहीं आया है। पोर्टल लगने के पहले से ही आपको महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है अभी भी आपको स्टार्ट हो गया हो ऐसा पता लगना कि नहीं कुछ तो सीन है भैया, एक के बाद एक चीज़ें होती ही जा रही हैं। ओके, तो ड्यूरिंग दिस पोर्टल आप लोगों की एनर्जीज भी मैंने बताई एंड क्या आएगा वो भी मैंने आपको बताया। नाउ लेट्स सी मोर एनर्जीज रिगार्डिंग दिस पोर्टल, लाइक ये और क्या सर्व करने वाला है आप लोगों को। टाइम, ब्यूटिफुल एनगेजिंग। देखो, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में स्ट्रांगली प्यार आता हुआ नज़र आ रहा है। मैंने आप लोगों को ये चीज़ बोली भी थी कि मतलब भरपूर तरीके से प्यार और एक ऐसा स्नेह वाला माहौल, एक ऐसा स्नेह वाली एनर्जीज, या कोई बंदा आ रहा है आपकी लाइफ में या कोई बंदी आ रही है आपकी लाइफ में जो कि आपको महसूस करा देंगे कि अगर पास्ट में आपका दिल दुखा हुआ था तो अब नहीं दुख सकता। एंड आपके लिए भाई डिवाइन पोर्टल स्टार्ट होने वाले हैं, लाइक डिवाइन एक जो गेट्स हैं वो खुलने वाले हैं। अब ये वीनस का पोर्टल क्या है, लाइक वीनस का रेट्रोग्रेड क्या है, ये भी एक तरीके का पोर्टल ही है। एक ऐसा समय जो कि आपकी लाइफ के अंदर खुशियाँ और नेगेटिविटी भी ला सकता है। नेगेटिविटी के नाम पे अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको कर दूँ रीडिंग, नेगेटिविटी के नाम पे सिर्फ मुझे लगा कि बेफिजूल का खर्चा, मदर की थोड़ी सी हेल्थ एंड कोई गलत डिसीजन ना ले लो, बस बाकी सब कुछ नॉर्मल है। इनफैक्ट आपको इस वीनस रेट्रोग्रेड से चीज़ें अच्छी मिलेंगी ही, ठीक है, क्योंकि आपके लिए कार्ड आया अगेन सोलमेट। भाई इस ग्रुप नंबर 1 जो है, जिन्होंने भी रीडिंग को पिक किया है ना, ग्रुप नंबर 1 जो भी हैं, आप लोगों की लाइफ में सच्चा प्यार आ रहा है इस रेट्रोग्रेड के दौरान, जिसे आपने हो सकता है पास्ट में ही इमेजिन किया हो कि ऐसा कोई मेरा प्यार होगा, ऐसा कोई बंदा होगा मेरा, ये वो। एंड राइट नाउ दिस इज़ द हाई पीक टाइम जब आपकी लाइफ में ऐसा प्यार आने को है, ठीक है, आने को है, वो भी खुशी के साथ। अब जब प्यार की इतनी बातें हो ही रही हैं तो वाई नॉट हम रोमांस एंजल्स चेक कर लें, है ना। मेरा बड़ा मन कर रहा है आप लोगों के लिए रोमांस एंजल्स चेक करने का। सो लेट्स सी। अरे एंजल्स इतने सारे कार्ड्स नहीं थे, कार्ड्स कैसे जंप कर रहे हैं, देखा। कॉलिंग इन योर सोलमेट, अगेन सोलमेट एंड द केमिस्ट्री। तो आई मस्ट से बहुत सारे लोगों के जीवन में सोलमेट की एंट्री होने वाली है जिन्होंने पाइल नंबर 1 को पिक किया है, या फिर ऐसा हो सकता है कि अभी हाल फिलहाल आपकी लाइफ में आपके सोलमेट हैं, उनके साथ आपकी केमिस्ट्री और स्ट्रांग हो सकती है। ओके, नाउ फ्रॉम दिस टॉकिंग टू द मून डेक, लेट्स सी सम पॉजिटिव मोर गाइडेंस फॉर यू। लव योर सेल्फ फर्स्ट देन अदर्स। भाई अपने आप से ढेर सारा प्यार करो, तब जाके आप और लोगों से प्यार करने के सक्षम होंगे, काबिल होंगे। नाउ द नेक्स्ट कार्ड वी हैव नथिंग इज रिटन इन द स्टोन, यू हैव द पावर टू चेंज योर डेस्टिनी। कुछ भी ऐसा नहीं है जो पत्थरों पे लिखा हुआ है और वो चेंज नहीं हो सकता। आप सब कुछ बदल सकते हैं अपनी लाइफ के हिसाब से। एंड द लास्ट कार्ड वी हैव टफ साइकिल ऑफ योर लाइफ इज गोइंग टू बी एंड। तो पास्ट का जो भी बकवास समय चल रहा था वो अंत हो रहा है, इसीलिए ये कार्ड आया था दिस इज़ व्हाट द टाइम इज़, कि अब समय आ गया है कुछ स्ट्रांग और अच्छी एनर्जीज को अपनी लाइफ में निमंत्रण देने का। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ थे ये,
तो वीनस रेट्रोग्रेड आपकी लाइफ चमका रहा है। प्यार से बहुत सराबोर रहेंगे आप इस समय। सो माय ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1 पीपल, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप लोगों को आज की रीडिंग कितनी प्यारी लगी और आपसे कितनी रेजोनेट हुई। लाइक कीजिएगा इस रीडिंग को, नॉट ओनली कि आपने इस रीडिंग को डेफिनेटली पसंद किया है इसलिए, बट इसलिए भी ताकि ये जो चीज़ें हैं अफर्म हो सकें। ठीक है, अफर्म होने के लिए कुछ एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी होता है, इसलिए कहा है मैंने। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है। और बिल्कुल भाई, रीडिंग के लास्ट में आप लोगों ने डेफिनेटली देखने हैं वीनस के यानी शुक्र के कुछ ऐसे उपाय जिनको करके स्ट्रांगली इस रेट्रोग्रेड के दौरान आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पावरफुल एंड द पॉजिटिव बीइंग्स, मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम। तो आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है ये, एक बार एक और से देख लीजिए, ये है ना आपकी डेट ऑफ बर्थ। सो भाई, अगर आपकी यही है डेट ऑफ बर्थ, इनमें से ही कोई है, तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। आज हम किस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं? आज हम बात कर रहे हैं वीनस रेट्रोग्रेड के बारे में। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि वीनस रेट्रोग्रेड क्या है, तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने इंट्रो में एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है इन अ 1 लाइन और 2 लाइन। तो आप लोग इतना देसी तरीके से आपको किसी ने कभी नहीं बताया होगा कि वीनस रेट्रोग्रेड क्या होता है, तो आप लोग एक बार जाके देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी इंट्रो अच्छे से देख लिया है तो आप लोगों को पता होगा। चलिए जी, अब शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। तो आप लोगों को पता ही है, मैंने बताया ही है इंट्रो में कि वीनस रेट्रोग्रेड कब लगने वाला है। वीनस रेट्रोग्रेड भाई लगने वाला है आप लोगों का जुलाई 22 से, है ना, आगे आने वाली जुलाई 22 से सितंबर 3 तक। सन, तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए आज कार्ड्स निकालूंगी एंड उसके बाद मैं आप लोगों की रीडिंग चेक करूंगी। तो मैं देखूंगी आप लोगों की एनर्जीज एंड फिर ओवरऑल लाइक क्या चेंजेस होंगे। ठीक है, एंड रेमेडीज़ एज यूजुअली मैंने जैसा कि इंट्रो में बताया आप लोगों को कब मिलने वाली है रेमेडीज़ वीनस को चमकाने के लिए, वो आपको मिलने वाली है वीडियो के लास्ट में। तो आप लोग एक बार जाके चेक इन कर सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक द वर्ल्ड का कार्ड है, शाबाश। अब मैं कुछ कार्ड्स यहाँ से देखूंगी आप लोगों के ओवरऑल चेंजेस के लिए। नाइन ऑफ कप्स, द चैरियट, नाइस यार, नाइस। एट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, देख रहे हो आप, एट ऑफ वॉन्ड्स और फिर नाइट ऑफ कप्स। अभी जिन लोगों को टैरो का थोड़ा बहुत ज्ञान है वो लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने वाली हूँ, लेकिन नहीं समझे तो मैं बताती हूँ। एक कार्ड नीचे गिर गया, आई एम सो सॉरी, सर माथे से लगाती हूँ मैं इसे। एंड वी हैव द 6 ऑफ सोर्ड्स। 6 ऑफ सोर्ड्स था नीचे, जो नीचे गिर गया। आप लोगों को ये जान के हंसी आएगी कि इसे भी भागने की जल्दी है। पूछो क्यों? क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स का मतलब ही होता है भागना, घूमना फिरना, एंजॉय करना। ये कार्ड भी जाना चाहते हैं भाई, घूमने फिरने जाना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स, देन फिर नेक्स्ट है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइस। 2 ऑफ कप्स, शाबाश। एक कार्ड और निकालूंगी यार, वाव, स्ट्रेंथ। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स। यार मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप लोगों के कार्ड्स मस्त वाले निकलते हैं। दैट मीन्स कि जैसा पाइल नंबर 1 वालों के लिए आया था स्ट्रांगली, कि उनकी लाइफ में ना प्यार बहुत स्ट्रांगनेस के साथ आ रहा है, और आप लोगों के लिए भी कुछ कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं। लेकिन आप लोगों के लिए सिर्फ प्यार ही नहीं आया, आप लोगों के लिए कुछ और अदर चीज़ें भी आई हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या देख रही हूँ, आपकी एनर्जीज क्या देख रही हूँ मैं ड्यूरिंग दिस रेट्रोग्रेड। फायरी, पैशनेट, कुछ करके गुजरना है, कुछ ऐसा करना है जिसको देख कर के लोग इंस्पायर हों, अप्रिशिएट करें। पैसा अगर आप 5 कमाते हो तो मुझे पैसा 50 कमाना है। इस रेट्रोग्रेड के दौरान माय ब्यूटीफुल पीपल, आप लोगों की सोच रहेगी एकदम अप पे।
लाइक यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ। आप किसी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव अवसर का इंतज़ार करोगे और उस चीज़ के ऊपर प्लानिंग करोगे। इस रेट्रोग्रेड के दौरान आप अपने करियर की कुछ प्लानिंग्स करने वाले हो। ये रेट्रोग्रेड आपकी लाइफ को चमका के रख देगा। आई एम लिटरली टेलिंग यू। मैं जो रेमेडीज़ बोली है ना लास्ट में, उन रेमेडीज़ को डेफिनेटली करना, आजमाई हुई हैं, एक एक मस्त काम करती हैं। अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ आप लोगों की और अदर एनर्जीज़ के बारे में, सो आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, लॉट्स ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। आप इतना पॉजिटिव आपने पास्ट में कभी भी नहीं सोचा होगा जितना पॉजिटिव आप लोग इस रेट्रोग्रेड के दौरान सोचने वाले हो। मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है। इस रेट्रोग्रेड के दौरान आपकी एनर्जीज ऐसी रहेंगी, एकदम व्याकुल, कुछ करने के लिए एकदम तलब उठी हुई है, कुछ ऐसा करना है जिसको करके दुनिया को दिखाना है बस मुझे, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करेंगे। ऐसा महसूस होगा आपको जैसे कि बस कर दिखाना है मुझे, ठीक है। एक अंदर आग लगी रहेगी, एक सक्सेस की भूख, ठीक है। एंड आप लोग मेरे वर्ड्स में ही जितना मैं वज़न दे के बोल रही हूँ किसी चीज़ को, दैट मीन्स कार्ड्स उतने ही वेट वाले आए हैं, आप लोग देख सकते हैं खुद, है ना। तो स्ट्रांगली आप समय का इंतज़ार करेंगे, प्लानिंग्स में लगे रहेंगे, योजनाएं बनाएंगे नई नई। एंड इस रेट्रोग्रेड के दौरान आपकी एनर्जी रहेगी बहुत ज़्यादा पैशनेट, और आप कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने आप को प्रेरित रखेंगे। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट विद दी चेंजेस। तो ये एनर्जीज तो आप लोगों की ऐसी रहेंगी। अब हम बात करते हैं चेंजेस की, जो कि ओवरऑल आएगा लाइफ में। मैंने यहाँ पे आज आप लोगों के लिए ऐसे नहीं देखा है कि आपके करियर में अलग से, लव में अलग से, आपकी लाइफ में अलग से, नो, ओवरऑल बताऊँगी। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स। कोई इंसान या कोई फरिश्ता या कोई प्रपोजल या कोई अपॉर्चुनिटी इज़ कमिंग फॉर यू, ठीक है। आप इस इंसान को कम मत आंकिएगा, क्योंकि ये इंसान कोई भी हो सकता है, क्योंकि इसके साथ मून भी है यहाँ पे, और ये एक यूनिकॉर्न के ऊपर बैठा हुआ है। यूनिकॉर्न इज़ ऑल अबाउट अबेंडेंस, और फिर साथ में फ्लावर्स यानी कि फर्टिलिटी भी है, ग्रोथ भी है, पावर और पैशन भी है। अब ये जो इंसान है ये कोई भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई स्पाउस हो जो इतनी सारी अच्छी चीज़ों को लेके आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। या फिर ये कोई ऐसा देवदूत है जो कि आपके पास अपनी सारी नॉलेज को लेकर आ रहा है और आपको बताएंगे वो। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सामने से आके बोल दे हाँ भाई ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, इनडायरेक्टली वे में। लेकिन इस रेट्रोग्रेड के दौरान आपकी लाइफ में मैं देख रही हूँ कि कुछ ऐसा आ रहा है जो कि आपकी लाइफ को बदल देगा। लाइक आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मेरी पास्ट में ऐसी कोई लाइफ थी। नेक्स्ट कार्ड वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत ज़्यादा संतोष, पैशनेट रहोगे आप, नो डाउट, लेकिन आप बहुत ज़्यादा संतोष में रहोगे। क्यों? तभी तो 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। शांति से संतोष में रहोगे। आपको ऐसा महसूस होगा कि मुझे इतना ज़्यादा किसी भी चीज़ के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, भगवान मुझे जितना दे रहे हैं उसके हिसाब से मैं अपनी लाइफ को आगे बढ़ाऊँ। मैं यहाँ पे देख रही हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सा पेड़ जहाँ पे क्रिस्टल्स भी हैं और मनी भी है, ऑब्वियसली बात है, पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। एंड ये बहुत ही खूबसूरत लेडी हैं जो कि कुछ बजा रही हैं। इस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है? देखो एक बारी कार्ड, मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है इंस्ट्रूमेंट्स का, तो आप लोग देख के मुझे कमेंट ज़रूर करना कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। सो व्हाट आई बिलीव हियर इज़ कि आप लोगों को ना, आप इस एनर्जी में रहोगे, आपको किसी की सुध-बुध ही नहीं है, आपको बस अपने आप से, अपनी लाइफ से और अपने लोगों से मतलब है। जजमेंटल बिल्कुल भी नहीं रहने वाले हो आप लोग, और इस दौरान आप बहुत ज़्यादा पीस और हार्मनी में रहोगे। नेक्स्ट कार्ड वी हैव 9 ऑफ कप्स। एक इंसान अपने जीवन में क्या चाहता है? आपकी क्या ख्वाहिशें हैं मुझे बताओ, चलो कमेंट करो, मुझे बताओ आपकी क्या ख्वाहिशें हैं। एक प्यारा सा घर, एक बहुत ही प्यारा सा स्पाउस, बहुत प्यारे प्यारे से बच्चे और ढेर सारा पैसा, या फिर उतना पैसा जितने की मुझे ज़रूरत है, या मुझे ऐसा सोचना ना पड़े कोई खर्चा करने से पहले कि मैंने कर दिया तो अब मुझे पूरे महीने रुकना पड़ेगा, सैलरी का वेट करना पड़ेगा, राइट। कुछ ऐसी ऐसी इच्छाएं होती हैं। कुछ की स्पिरिचुअलिटी और योगिक एनर्जीज और विद्याओं में बड़ी रुचि होती है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ ओवरऑल 9 ऑफ कप्स का कार्ड। 9 एनर्जीज, नव दुर्गा, ठीक है। 9 ऑफ कप्स यानी कि विश फुलफिलमेंट। एंड
9 इज ऑल्सो अबाउट अ स्पिरिचुअल नंबर, जो कि बताता है स्पिरिचुअलिटी का इन्हेंसमेंट। और फिर यहाँ पे भाई मून भी है ना। ये एक बहुत ही प्यारा सा डेक है जिसके अंदर हर कार्ड के अंदर आपको एक मून मिलेगा, एंड मून आपको हमेशा एनर्जीज के बारे में बताता है। तो आई मस्ट से आपकी जो भी इच्छाएं हैं, चाहे वो पैसे से है, इमोशन से है, प्यार से है, या ओवरऑल आपकी लाइफ से है, जो भी इच्छा है इस रेट्रोग्रेड के दौरान वो पूरी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। ऑल्दो अगर आप लोग इस वुमेन को देखो, लाइक शी इज़ अ वुमेन और ए एंजल, आई डोंट नो, बट आप इस वुमेन को देखो तो शी इज़ सो ब्यूटिफुल विद अ वेरी पॉजिटिव क्लोथिंग। इतने सुंदर खूबसूरत बाल है, खुद भी इतनी खूबसूरत है और एकदम पीस में बैठी हुई है और बहुत सुंदर कपड़े पहने हुए हैं। इसका मतलब लग्जरी इज़ कमिंग इन योर लाइफ। पैसा, लग्जरी, हैप्पी डेज आर कमिंग, पीसफुल डेज आर कमिंग इन योर लाइफ। नेक्स्ट कार्ड वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो जैसा कि मैंने बोला कि कुछ बहुत तेज़ी के साथ आपके जीवन में आ रहा है जिसका आपको अनुमान नहीं है। अगेन नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड तो आई मस्ट से हो सकता है कि भाई ये कोई बंदा है जो आपकी लाइफ में आ रहा है बहुत स्ट्रांगली भाग भाग के। एंड वी हैव द स्ट्रेंथ का कार्ड, बहुत स्टेबिलिटी। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लियो तो है ही, यानी कि यहाँ पर लायन तो है ही, साथ में सूरजमुखी के फूल हैं। इतना दिन नहीं है फिर भी इतने खिले हुए हैं, यानी कि पास्ट में या फिर अभी हाल फिलहाल आपकी लाइफ में जो मर्जी चल रहा है, इट डजेंट मैटर। आई एम सीइंग कि आपकी लाइफ में बढ़ोतरी हो रही है। मोर ओवर आप जो हमेशा से चाहते थे वो हो रहा है। ये करियर स्टेबिलिटी और मनी फाइनेंस का एनलाइटमेंट भी दिखाती है ये कार्ड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 2 ऑफ कप्स। अगेन प्यार करने वालों का सीन। आप जिससे प्यार करते हैं उसके साथ हो सकता है आप लोगों का रिकन्सिलिएशन हो जाए, आप उस पर्सन के से मिल सकें अगर आप दोनों बहुत ही ज़्यादा फार अवे रहते हैं एक दूसरे से। तो नेक्स्ट कार्ड है वी हैव चैरियट। अगेन वेरी फास्ट एनर्जी। ये चीज़ मैंने पाइल नंबर ग्रुप नंबर 1 वालों को भी बोली थी और आप लोगों को भी बोलूँगी कि मैं यहाँ पे ऐसा नहीं देख रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा या आपको, क्योंकि अभी ये कब से कब तक है, जुलाई 22 से सितंबर 3, तो ऑलमोस्ट 1-1.5 महीना है ना। 1 महीना तो है ही, अगस्त पूरा और सितंबर के कुछ दिन और जुलाई के कुछ दिन लगा के 1 महीना और कुछ 1-2 वीक का आसपास हम देख सकते हैं। तो ग्रॉसली अगर मैं बोलूँ तो 1-1.5 महीने का रेट्रोग्रेड है। और इस रेट्रोग्रेड के दौरान यू विल बी नॉट लाइक कि मुझे तो रिजल्ट देखने को ही नहीं मिल रहे या मुझे तो कोई चेंज ही महसूस नहीं हो रहा। आपको चेंज देखने को मिलेंगे और बहुत फास्ट मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 6 ऑफ सोर्ड्स। प्लानिंग हो सकती है भैया आप लोगों की घूमने फिरने कहीं जाने की हैप्पीनेस के साथ। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कोई गुड न्यूज़ आ सकती है आपकी लाइफ में। 8 ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल अबाउट गुडनेस। कोई ऐसी गुड न्यूज़ आपकी फैमिली से रिलेटेड या आपसे रिलेटेड, भाई ऐसा भी हो सकता है कि आपका कहीं कोई सिलेक्शन वगैरह हो जाए, आपको कोई एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, ठीक है। तो वो न्यूज़ आपकी लाइफ में आने वाली है, द गुड न्यूज़। एंड द लास्ट कार्ड वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। अगेन सुकून, ड्रैगन बैठा है, रात हो रही है, रोशनी बहुत कम है, बट स्टिल यू आर वेरी वेरी पीसफुल इन योर एनर्जीज, है ना। अगेन शांति, सुकून। तो अगर आपके जीवन में बहुत समय से करियर फाइनेंस की प्रॉब्लम चल रही थी या सुकून नहीं था या शांति नहीं थी या आपको ऐसा लग रहा था कि चीज़ें सॉर्टेड नहीं हो रही हैं, भाई ये रेट्रोग्रेड आप ही के लिए बना हुआ है। जीवन में जो पास्ट में इतनी उछल कूद मच रही थी ना, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड क्या करता है, उछल कूद मचा देता है। और अभी पास्ट में सैटर्न का था और उससे पहले मरकरी का था। तो भाई मरकरी वाले ने इतनी उछल कूद मचा रखी थी। मैं तो अपनी लाइफ का बताऊं तो गाइज मैं इतना ट्रैवल कराया मैंने उस टाइम पे कि मैं आपको बता नहीं सकती। और वो चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ आप लोगों के लिए, वीनस की। शुक्र हमेशा, वीनस क्या करता है आपकी लाइफ में, ग्रोथ देता है, प्यार देता है, पैसा देता है, लग्जरी देता है। एंड वही चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ, फ्लैक्सिबिलिटी एंड टिकटॉक। समय आ गया है भाई, समय आ गया है पाइल नंबर ग्रुप नंबर 2 पीपल कि अब चक दे फट्टे ही होगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है। और अब मैं कुछ एनर्जीज और देखना चाहती हूँ ऑफ दिस रेट्रोग्रेड इन योर लाइफ। लाइक आपका सोचने विचारने का और सब कुछ तो हमने देख लिया, बट स्टिल मैं थोड़ी सी चीज़ें और देखना चाहती हूँ। एंडलेस पॉसिबिलिटीज़, मतलब पॉसिबिलिटीज़ का, विक्ट्री का, ग्रोथ का ऐसा है ही नहीं कि कोई मौका छूट जाए। आपको सब कुछ मिलेगा इस दौरान
और जो मैंने रेमेडीज़ लास्ट में बतानी है उन रेमेडीज़ को करके तो और बहुत कुछ मिलेगा। एंड स्पिरिट ऑफ ग्रैटिट्यूड का कार्ड है। आज हम कभी भी किसी को ग्रैटिट्यूड, चाहे वो भगवान है चाहे कोई भी, हम उनको ग्रैटिट्यूड कब देते हैं? पाइल नंबर ग्रुप नंबर 2, हम तब देते हैं जब हम अंदर से खुश होते हैं। तो वही चीज़ मैं देख रही हूँ, मैं यहाँ पे खुशी देख रही हूँ आप लोगों की, ठीक है, सुकून और ढेर सारी खुशी। अब अगर बात यहाँ पे प्यार मोहब्बत और खुशियों की हो ही रही है तो लव ऑरिकल से देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या लव गाइडेंस है। सोलमेट एंड फ्री योरसेल्फ। तो जितना हो सके उतना अपने आप को नेगेटिविटी से फ्री रखो, पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो अपनी लाइफ के बारे में, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई सोलमेट आ रहा है जो कि आपने मैनिफेस्ट किया है, बहुत समय से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। फाइनली दे आर कमिंग। अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी कमिंग इन योर लाइफ सून, बहुत जल्दी, बहुत फास्ट। देखो यहाँ पे भी सून का कार्ड आ गया। देन नेक्स्ट, डोंट वरी, योर लव लाइफ इज प्रोटेक्टेड एंड ब्लेस्ड। और मैं एक कार्ड और देखूंगी आप लोगों के लिए, दिस वन, योर मैनिफेस्टेशंस आर कमिंग ट्रू विद इन अ मंथ। मैंने बोला था ना मैंने आपको बोला था कि आपको बहुत फास्ट मिलेगा इस चीज़ को, लाइक रिजल्ट आपको बहुत फास्ट मिलेंगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इतना समय निकल गया मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, ऐसा नहीं होगा। तो बहुत फास्ट आपके मैनिफेस्टेशंस पूरे होंगे, चिंता ना करो, भगवान हमेशा आपके साथ है और बहुत सारा अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में आ रही है। ग्रुप नंबर 2। तो अगर आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ ये थे तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, माय ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2। आप लोगों को कैसे लगी रीडिंग मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, जब भी हम, अब जैसे आप लोगों को आपकी प्रेडिक्शन पता लगी तो इसको अफर्म करने के लिए आप क्या करोगे, इसे आमीन बोलना या अफर्म करने के लिए आप क्या करोगे, इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो। और अगर आप लोगों से रीडिंग रेजोनेट हुई है तो डेफिनेटली आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा इस वीनस रेट्रोग्रेड को। ओके, और रेमेडी देखना ना भूलें जो कि मैंने लास्ट में आप सभी लोगों से शेयर करी है। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। तो कैसी लगी आप लोगों को रीडिंग मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो वीनस रेट्रोग्रेड का टाइम मैंने आपको बता दिया, रेट्रोग्रेड क्या है ये बता दिया, क्या चेंजेस और क्या एनर्जीज रहेंगी ये भी बता दिया। अब बात है भाई रेमेडीज़ की। तो रेमेडीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगी मैरिड और अनमैरिड लोगों के लिए। कुछ रेमेडीज़ मैं मैरिड लोगों के लिए लेकर आई हूँ, कुछ रेमेडीज़ मैं लेकर आई हूँ अनमैरिड लोगों के लिए। सबसे पहले हम मैरिड लोगों की बात करते हैं। गाइज़, अगर आप मैरिड हैं, इट डजेंट मैटर आप लड़के हैं या लड़की, मैटर करता है अगर आप मैरिड हैं तो आप लोगों का वीनस कौन है, आपकी खुद की मदर या फिर आपकी बेटी, ठीक है, आपकी जो है क्या है वीनस है। आप लोगों ने क्या करना है, आपकी खुद की मदर, सासू माँ की बात नहीं हो रही, आपकी खुद की मदर जो है वो आपका वीनस है, या फिर आपकी जो बच्ची है ना वो है वीनस आपका, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि दोनों ही अगर नहीं है तो लाइक अगर खुदा ना खास्ता ऐसा है कि अभी बेबी आपको है नहीं और आपकी मम्मा अब लाइक आपके साथ नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, इस दौरान आप अपनी ननद जो होंगी आपकी, जो आपकी ननद है, ठीक है, उनको आप अपना वीनस मान सकते हो, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली आपके पास आपकी ननद भी नहीं है, लाइक आपके जो हस्बैंड हैं उनके ब्रदर ही हैं, कोई बहन नहीं है, तो अब आप क्या करोगे, इस वक्त आप क्या करोगे। इस वक्त आपने कुछ नहीं करना है। इस वक्त आपने देखना है कि क्या आपकी कोई कज़न सिस्टर या आपकी खुद की कोई सिस्टर है क्या, ठीक है, आप ऐसा देख सकते हो। या फिर आप देख सकते हो कि आपके ही इन लॉज में कोई तो ऐसी होगी लड़की जो कि आपकी ननद लगती है, आप उसको ले सकते हो, ठीक है, तो वो हो सकती है। ऐसे ही लड़कों का सीन है, उन्हें अपनी सास नहीं लेनी है, उन्होंने अपने मदर को या अपनी बच्ची को लेना है, अगर वो नहीं है तो अपनी बहन को लेना है, बहन भी नहीं है तो भाई देख लेना है रिश्ते में कहीं इधर उधर कोई आपकी बहन लग रही है क्या। आपने क्या करना है, रेड कलर का, रेड या पिंक कलर के कपड़े उनको आपने गिफ्ट करने हैं, ठीक है, किसी भी फ्राइडे के दिन उनको आपने रेड या फिर पिंक कलर के जो कपड़े हैं वो देने हैं एज ए गिफ्ट, ठीक है। पहली रेमेडी तो ये। दूसरी रेमेडी है फॉर मैरिड पीपल। आप लोगों ने जब भी अपने हस्बैंड के साथ फिजिकल रिलेशंस बनाने हैं,
रोज़ कोड पहन के बनाइए, ठीक है। इससे आपके लाइफ में मनी से रिलेटेड भी मधुरता आएगी, मोर ओवर आपकी लव लाइफ में भी मधुरता आएगी। तीसरी रेमेडी आप लोग क्या कर सकते हैं, आप अपने हस्बैंड को बोलिए या फिर आप अपने स्पाउस को बोलिए, आपकी वाइफ या अपने हस्बैंड को बोलिए कि आप अपने लिए कोई परफ्यूम खरीदिए और उस परफ्यूम को खरीद के आप शेल्फ पे रख दीजिए। अब आपने इसको परफ्यूम को इस्तेमाल नहीं करना है, इस परफ्यूम को सिर्फ मैं ही इस्तेमाल करूँगी या मैं ही इस्तेमाल करूँगा। यू कैन डू दिस रेमेडी फॉर इंक्रीजिंग ऑफ योर वेल्थ। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, आपकी किचन में देखो क्या किसी तरीके का कोई फालतू का सामान पड़ा है जो कि वेस्टेज सा है, जिसका इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं बरसों से और वो बस पड़ा है। ऐसे सामान को बाहर निकालें और अपनी किचन को एक नया लुक दें, इससे भी आपका वीनस स्ट्रांग होता है, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, फ्राइडे के दिन, नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, फ्राइडे के दिन आपने किसी ज़रूरतमंद इंसान को, जिसको सच में ज़रूरत है, उस इंसान को सफ़ेद चीज़ का दान दे दिया। पॉइंट टू बी नोटेड, इसके अंदर जो मीठा नहीं होना चाहिए। मिल्क के पैकेट्स हो सकते हैं, वो डिवाइन की तरफ से मिठास होती है दूध में, वो अलग बात है, लेकिन मीठा कुछ ना दे दें। कई बार लोग क्या गलती कर जाते हैं कि मीठे में बर्फ़ी दान दे देते हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, हर फ्राइडे सफ़ेद वस्त्रों को धारण करें, और सफ़ेद नहीं कर सकते हैं तो डार्क चटक, वो टमाटरी लाल होता है ना, ऐसे कलर के वस्त्रों को धारण करें। या फिर आप लक्ष्मी माता की फ़ोटो को रख करके फ्राइडे के दिन पूजा भी कर सकते हो, या फिर किसी तरीके के मंत्र का कोई उच्चारण भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर द अनमैरिड पीपल, आप लोगों के लिए वीनस आपकी मदर या फिर आपके सिस्टर होंगी, ठीक है। अगर मदर नहीं है, सिस्टर भी नहीं है तो कोई चक्कर नहीं, कोई कज़न होंगी, उनको आप मान लीजिए, आप उन्हें पिंक या फिर रेड कलर के कपड़े जो है एज ए गिफ्ट दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, आप हर फ्राइडे के दिन क्या बोलते हैं, घी का दिया जला सकते हो किसी लक्ष्मी मंदिर के अंदर फॉर योर विश फुलफिलमेंट। और आप परफ्यूम खरीद सकते हो अपने लिए, आपने खुद के लिए परफ्यूम खरीदना है और आप उसको इस्तेमाल करो। परफ्यूम अगर रोज़ का हो तो बहुत ही बेहतरीन है। आप डॉगीज़ को खाना खिला सकते हो, बट आपने ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि डॉगीज़ को ना मीठा खिलाना है ना नमक का खिलाना है, क्योंकि मीठा और नमक दोनों ही ख़राब होता है। ना मीठा खिलाना है ना नमक का खिलाना है। आप सिंपल उन्हें रोटी भी फीड करा सकते हो विद द दही, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। नेक्स्ट, आप क्या कर सकते हो, हर फ्राइडे के दिन सफ़ेद वस्त्रों को धारण करके आप किसी शनि टेम्पल जा सकते हो, ठीक है, वहाँ पे दिया जला के आ सकते हो। या फिर एक सबसे इम्पॉर्टेंट रेमेडी, कुछ लोगों को मैंने ऐसे देखा है जो कि साफ़ सफाई से नहीं रहते हैं, ठीक है, नहाते नहीं है, 2-2 3-3 दिन साफ़ सफाई से नहीं रहते हैं। प्लीज़ मेक श्योर करें कि क्या आप अच्छे से सफाई से रह रहे हो, क्या आप अच्छे से तैयार होकर रह रहे हो। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, इनफैक्ट मेरी भी बहुत बार आदत है कि मैं अच्छे से तैयार होकर नहीं रहती हूँ, बस नहा धो लिए, कपड़े पहन लिए, चल दिए। नहीं, थोड़ा सा अच्छे से तैयार होकर मेकअप करके रहना बहुत बढ़िया होता है फॉर वीनस। और इस रेट्रोग्रेड के दौरान अगर आप लोग इन सारी रेमेडीज़ को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते चले जाओगे तो आप देखोगे कि कितने अच्छे बदलाव आ रहे हैं आपके जीवन में। एंड मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि इतनी टफ रेमेडीज़ नहीं है, आप कर सकते हो। सो गो विद ऑल दीज रेमेडीज़, करो एंड यू विल श्योरली गेट द पॉजिटिव रिजल्ट्स। ओके, तो अपना ख्याल रखना, नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं।